दोस्तों याद रखो, प्रभु ने ये तुम्हें जीवन गिफ्ट में दिया है, तोहफे में दिया है। ये तुम्हारा जीवन बहुत ही अनमोल जीवन है, इसको यूं ही नष्ट मत करो। अपने जीवन का एक अंश भगवत सेवा में लगाओ और एक अंश दान धर्म में लगाओ और एक अंश जो गरीब है, जो असहाय हैं, जो निर्धन हैं, उनकी सेवा में लगाओ। उनको जो भी आवश्यकता है उनकी उन आवश्यकताओं की पूर्ति करो। कोई भगवान के सेवक हैं वे, अगर आप उनकी मदद करोगे, उनकी हर प्रकार से सेवा करोगे, जो गरीब हैं, लाचार हैं, अपंग हैं, असहाय हैं, जो समाज से निराश्रित हैं, समाज उन्हें छिड़कता है, समाज उसे धिक्कारता है, ऐसे प्राणी का तुम सम्मान करो, उनका मान करो, उनकी सेवा करो, उनके हर प्रकार से उनकी मदद करो। और जो मूक प्राणी हैं, जो बोल नहीं सकते, असहाय हैं, उनको भोजन प्रदान करो, उनको सताओ मत, उनको प्रताड़ित मत करो। ये सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, ये अपनी अपनी योनि को भोग रहे हैं। यदि आप उनका मान करोगे, सम्मान करोगे, उनकी मदद करोगे, तो हो सकता है आपकी आने वाली योनि में सुधर जाए और अच्छी योनि में आप जन्म लो। इसलिए अपनी दौलत का, अपने यश का, मान का कभी अहम मत करो, मत करो, क्योंकि जो अहम है, जो अभिमान है, वो रावण का भी स्थिर नहीं रहा है। वो त्रिलोकदर्शी था, महान पंडित था, इंद्र को जीतने वाला उसका पुत्र था, जिसे इंद्रजीत कहते थे। लेकिन उसके पूरे परिवार को, पूरे कुल को उसके अहम ने मार डाला। और कभी अपने भाई हैं, जो छोटे भाई जो भी हैं, उनका भी अपमान मत करो, क्योंकि यदि रावण ने छोटे भाई भीषण की बात मानी होती तो आज उसका कुल सम्मानित होता। लेकिन रावण ने ऐसा नहीं किया, उसका अपमान किया, उसकी बातों को माना नहीं, उसको दंडित किया, अपमानित किया। तो उसका फल क्या मिला? उसका तो नाश हुआ ही, उसने पूरे कुल को सर्वनाश करवा दिया। तो याद रखो, कभी अपने हृदय में किस धन का, मान का, अपमान का पौधा नहीं पनपने दो। यदि पनपेगा तो तुम्हारा जीवन तो बर्बाद होगा, पिछला जन्म भी बर्बाद होगा, ये जन्म तो बर्बाद होगा ही है। और सदा जो भगवान की सेवक हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी हर तरह से मदद करो। और जो गरीब हैं उनकी तो मदद करना है, असहाय हैं, अपंग हैं, उनको देखकर नफरत मत करो, है दृष्टि से मत देखो, क्योंकि समाज के सताए हुए तो है ही, लेकिन अपन और न सताएं। वो किसी न किसी अपने कर्म को भोग रहे हैं, जो उन्होंने गलत कर्म किया था उसका ही फल भगवान दे रहे हैं। किंतु हमें उनकी मदद करना है। ऊपर वाला सब देखता है, आपके कर्मों का लेखा जोखा करता है, और उसके बाद जो भी तुम देख रहे हो उसके पास 1000 आँखें हैं, अखंड आँखें हैं, अखंड हाथ पैर हैं, और दृष्ट रूप में वो हमें वाच करता है, देखता है। वो आपको देखता है, आपको हृदय में भी बहुत बैठा हुआ, आपको चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरते हो तो फिर आप सजा के हकदार होते हो, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है
जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अच्छे कर्म करो और अच्छे जब तक जीवन है तो अच्छे कर्म करते रहो, उस अच्छे कर्म का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि देर है अंधेर नहीं। यदि आप अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल देर से अवश्य मिलता है, लेकिन बहुत सुखदायी होता है। आज इस बुरे कर्म करते हो तो उसका फल बहुत फल मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन वो आपका जीवन बर्बाद कर देता है। ये बात मेरी ध्यान रखो। प्रभु ने जो तुम्हें जीवन दिया है उसको सत्कार में लगाओ, परोपकार में लगाओ, किंतु किसी सात्विक कर्म में लगाते रहो। हमेशा सात्विक कर्म करो, तामसिक वृत्ति मत अपनाओ। ये हमारा हृदय बोलता है, हमारी आत्मा भी तुम्हें चेतावनी देती है। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अहम के मारे होते हैं, उन्हें धन का अभिमान होता है, वे गलती पे गलती करी जाते हैं और एक समय आता है कि वो महान कष्ट भोगते हैं। जब उनका अंतिम समय आता, मतलब वृद्धावस्था आती, तब वो जो दौलत कमा के रखते वो दौलत के किसी काम की नहीं होती। उनके बाल बच्चे उसकी सेवा नहीं करते हैं, अकेले रह जाते हैं, असहाय। कोई उनको देखने वाला नहीं होता है, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। उसकी दौलत भी उसके काम में नहीं आते। उनके बाल बच्चे जो होते हैं ये सब अलग हो जाते हैं और वो आलीशान कुटिया में यूं ही एकटक आसमान को देखते रहते हैं। काश मैंने अच्छे कर्म किए होते तो आज मेरा साथ भी विधाता देता, किंतु आज असहाय हूँ, मेरी कोई देखने वाला नहीं, कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं। तो याद रखिएगा, धन दौलत इंसान का कभी साथ नहीं देती है, अच्छे कर्म ही साथ देते हैं। तो आपको यदि अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, लाइक करें। राधे राधे, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।